नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने नाटक के जो प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए हैं उपन्यासों की तरफ। तो दोस्तों, आज हम उपन्यास की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने उपन्यास पे कितनी पकड़ बनी हुई है और कितने क्वेश्चन आपको सही आ रहे हैं, तो उस चीज़ का आप मोटा मोटा एक कागज़ तैयार करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इतना सही है एवरेज। पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और मनोहर कहानियाँ। तो दोस्तों, उसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इसका पहला उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु, ठीक है दोस्तों। परीक्षा गुरु सभी को पता होने वाला है कि कब का है, 1882 का था दोस्तों। कब का था, 1882 का था। और लाला श्रीनिवास दास का है, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास का है। और लाला श्रीनिवास दास का पहला होने के साथ साथ ये भी याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने से पहला उपन्यास बोला था। अगर हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, भाग्यवती की, तो भाग्यवती किसका है, श्रद्धा राम फिल्लो श्रद्धा क्या वो श्रद्धा राम फिल्लोरी, ठीक है। श्रद्धा राम फिल्लोरी का है। साथ में भाग्यवती का जो सन है वो 1877 है। कब है दोस्तों, 1877, ठीक है। और जो श्रद्धा राम फिल्लोरी ने भाग्यवती लिखा है उसे विजय शंकर मल्ल है। और विजय शंकर मल्ल ने क्या बोला है, हिंदी का पहला उपन्यास बोला है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी जो है किसका है, तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। कब का था दोस्तों, ये आपका 1886 का है, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी कब का, 1886 का है। बालकृष्ण भट्ट का है, किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म सभी को पता है 1844 है। नूतन ब्रह्मचारी ने कब का लिखा, 1886 में लिखा। इन्होंने ही एक और उपन्यास लिखा था, रहस्य कथा, जो कि 1889 का है, 79 का, 78-79 का। 100 अजान एक सुजान 1892 का इनका। तो देखो, सबसे पहले रहस्य कथा 1879, नूतन ब्रह्मचारी 1886 और 100 अजान एक सुजान 1892, ठीक है। ये सब किसके थे, बालकृष्ण भट्ट के थे, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे को, दूसरा प्रश्न देखते हैं। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों, उसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। देखो, रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने जो है किसको पहला उपन्यास बोला था, उपन्यासकार माना था, तो लाला श्रीनिवास दास को बोला था परीक्षा गुरु के लिए। यहीं अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी होते तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया था, ठीक है। हरिश्चंद्र जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम किसने लिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले उपन्यास करते, और उनका एक मराठी अनुदित उपन्यास था पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और यहीं अगर हम गोपाल राम की बात करेंगे, गोपाल राय की, तो उसने गौरी दत्त का एक उपन्यास है देवरानी जेठानी की कथा, देवरानी जेठानी की कहानी 1870, ठीक है। पंडित गौरी दत्त का था ये, पंडित गौरी दत्त का क्या था, देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी 1870, ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसको। शिव नारायण श्रीवास्तव बोलते हैं रानी केत की कहानी जो इंसान अल्लाह खान ने लिखी थी 1803 में, वो पहला उपन्यास है। कौन बोलते हैं, शिव नारायण, ठीक है। देखो, शिव नारायण भगवान का नाम, इंशा अल्लाह, अल्लाह भी भगवान हो गए, तो शिव नारायण ने इंशा अल्लाह खां को पहला उपन्यासकार बोला था। शिव नारायण ने इंशा अल्लाह खां को रानी केतकी की कहानी के लिए 1803। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आ रहा है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं,
दोस्तों उसका उत्तर होने वाला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1899 में लिखा था इन्होंने कुछ एक। ठीक है, 1899 का कोई उपन्यास है इनका। तो ठेठ हिंदी का ठाठ भी है इनका, और ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, और अधकिला फूल, याद आया अब। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ जो है 1899 का था। ठीक है, और अधकिला फूल 1907 का है। ठीक है, ये दोनों उपन्यास किसके थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय के थे। नाटक में इनका क्या है, 1893-94 के हैं। रुक्मणी परिणय 1894 का था इनका, और 1893 में लिखा हुआ है विजय है ऐसा, विजय किसी की विजय से है वो। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, पंडित लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है धूर्त रसिक लाल, बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपत्ति, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या बोल रहा है ये लज्जा राम का? तो ये इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों हो जाएगा उपयुक्त सभी? अब उसका कारण देखो, जो धूर्त रसिक लाल है, धूर्त है, जो लज्जा देखो, शर्म, धूर्त बिल्कुल शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, धूर्त है बिल्कुल इंसान। तो धूर्त रसिक लाल कब का है? 1899 का। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा था स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899। धूर्त रसिक लाल 1889 है ये तो, 89 में, सॉरी 1889 में। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 का था। बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी 1907 है। बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी। आदर्श हिंदू है और आदर्श दंपत्ति। तो पहले आदर्श दंपत्ति को देखते हैं, 1904, और आदर्श हिंदू जो है वो 1914 है। ठीक है दोस्तों, ये सभी किसके थे? ये रहा देखो, आदर्श दंपत्ति 1904, बिगड़े का सुधार 1909, आदर्श हिंदू 1914, धूर्त रसिक लाल 1889, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न, त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी के लेखक हैं। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी, लज्जा राम शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्त इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी का जन्म देखो भैया 1865 में हुआ था, और इन्होंने 65 उपन्यास लिखे थे। हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है, यूजीसी नेट की, 65 उपन्यास लिखे थे। ठीक है, और शुक्ल ने इन्हें हिंदी का प्रथम प्रतिनिष्ठ उपन्यासकार भी माना है दोस्तों। अगर हम इनके उपन्यासों की बात करते हैं, इनके सामाजिक उपन्यास जो हैं, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 में है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889। इन्होंने लिखा है परिणयनी परिणय 1890। परिणयनी परिणय किसका है? 1890 का है। त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी भी 1890 का है। लीलावती या आदर्श सती 1901 है। सब किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास चल रहे हैं। चपला एवं नव्य समाज 1903 है। अगला आ रहा है तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1905 है। ठीक है, पुनर्जन्म व सौतिया डहा 1907 है। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 है। अंगूठी का नगीना 1918 है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889, परिणयनी परिणय 1890, त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी 1890,
लीलावती आदर्श सती 1901, चपला एवं नव्य समाज 1903, तरुण तपिस्नी व कुटीर वासिनी 1905, पुनर्जन्म व सौतिया डहा 1907, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 है। फिर है इनके ऐतिहासिक उपन्यास में हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890, लवंगता या आदर्श बाला 1890, राजकुमारी 1902, तारा 1902, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल 1905, लखनऊ की कब्र शाही महल 1917, पन्नाबाई 1909, कनक कुमारी व मस्तानी 1903। तो दोस्तों ये सब इनके ही उपन्यास हैं किशोरीलाल गोस्वामी की, याद रखना। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताने की कोशिश करता हूँ इसमें, अगर मुझे दिखे तो। मैं आपको क्या बोल रहा था, नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिखेगा तो। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो आ रहा था ना, मैंने अभी जो बताया था तुम्हें कि 2 उपन्यास हैं, तो प्रद्युम्न विजय था 1893, रुक्मणी परिणय था 1894। ठीक है, उनका रुक्मणी परिणय नाटक है, यहाँ परिणय उपन्यास है, इस चीज़ को ध्यान देना। ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, स्वर्गीय कुसुम कुमारी जो है वैसे जीवन पर आधारित पहला उपन्यास है, स्वर्गीय कुसुम कुमारी, जो कि 1889 का था। अब याद रखना, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, क्या बोल रहा है, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890 का जो उपन्यास है वो हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, सामाजिक उपन्यास जो इनका पहला था वो स्वर्गीय कुसुम कुमारी 1889 में था। तो ये जो था वेश्याओं के जीवन पर आधारित था। फिर इसके बाद जस्ट उन्होंने लिखा ऐतिहासिक उपन्यास, वो भी 1890 में, 1 साल बाद ही, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, ये 1890 का था और ये पहला ऐतिहासिक था। तो इन्होंने पहला जो लिखा सामाजिक उपन्यास लिखा है वेश्या के जीवन पर, फिर सीधे लिखा ने हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है, वीरमणि उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन सहाय, मिश्र बंधु, प्रेमचंद्र या जनेन्द्र। तो दोस्तों उसका सही उत्तर होने वाला है मिश्र बंधु। ठीक है, सवाल क्या था, वीरमणि। ठीक है, वीरमणि जो है उपन्यास किसने लिखा है, मिश्र बंधु ने लिखा है। साथ ही साथ याद रखना, वीरमणि कब का है दोस्तों, 1917 का उपन्यास है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें एक नाम आ रहा है ब्रजनंदन सहाय का। दोस्तों ब्रजनंदन सहाय का, मैं इसमें 10 से 20-30 उपन्यासी करूँगा, प्रश्न करूँगा, लेकिन बारीकी से करके चलेंगे। ब्रजनंदन सहाय का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1874 में। दोस्तों कब हुआ है, 1874 में हुआ है। जिनका पहला उपन्यास था राजेंद्र मालती 1897। क्या दोस्तों, राजेंद्र मालती 1897, सौंदर्य उपासक। ठीक है, या फिर राजेंद्र मालती का अद्भुत प्रायश्चित कर लेंगे। राजेंद्र मालती का कैसा प्रायश्चित, अद्भुत प्रायश्चित 1906। बोला राजेंद्र मालती, ब्रजनंदन साहब, ब्रज की बात बताता हूँ, उसमें क्या है, राजेंद्र और मालती का अद्भुत प्रायश्चित है। राजेंद्र मालती 1897, अद्भुत प्रायश्चित 1906, 9 बना दिया, 1906। सौंदर्य उपासक 1912, लालचीन 1916, ब्रजनंदन साय ने लालचीन 1916 लिखा। अरण्यवाला 1915, राधाकांत 1918। ठीक है दोस्तों, ब्रजनंदन सहाय सबसे पहले देखो राजेंद्र मालती दिखाता है 1897, फिर उन दोनों का अद्भुत प्रायश्चित है 1906, फिर सौंदर्य उपासक है 1912, फिर लालचीन 1916, अरण्य 1915, अरण्यवाला 1915, राधाकांत 1918। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें चंद्रकांता के लेखक दोस्तों देवकीनंदन खत्री, दुर्गा प्रकाश
दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, सुदर्शन। तो दोस्तों क्या बोल रहा है ये कि चंद्रकांता लेखक, तो चंद्रकांता तो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, हम सभी को पता होने वाला है कि तिलस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? तिलस्मी एआरी, देवकीनंदन खत्री को। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवकीनंदन खत्री। और चंद्रकांता जो उपन्यास है वो कब का है? 1888 का। दोस्तों कब का है दोस्तों? 1888 का। फिर इन्होंने लिखा था चंद्रकांता संतति। दोस्तों क्या बोल रहा है? चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति कब का था? 1896 का था। ठीक है दोस्तों, 24 भागों में है। कितने भागों में है चंद्रकांता संतति? 24 भागों में है। नरेंद्र मोहिनी 1893। क्या बोल रहा है देवकीनंदन खत्री का? नरेंद्र मोहिनी 1893। अगला आ रहा है वीरेंद्र वीर 1895। ठीक है दोस्तों, अब आता है कुसुम कुमारी। कुसुम कुमारी, स्वर्गीय कुसुम, कुसुम कुमारी नहीं बोल रहा है, स्वर्गीय कुसुम है। कुसुम कुमारी तो 1889 का है और पहला वैश्य जीवन पर आधारित है, वो किशोरीलाल गोस्वामी का है। ठीक है, लेकिन आप बात कर रहे हैं केवल कुसुम कुमारी की, ये 1889 का है दोस्तों। कब का है? 1889 का है। कांजर की कोठरी 1902 का है। क्या है? कांजर की कोठरी 1902। अनूठी बेगम 1905। ठीक है, अनूठी बेगम 1905। गुप्त गोदना 1913। गुप्त गोदना 1913। भूतनाथ भाग 6 अधूरा है। तो भूतनाथ जो है भाग 6 जो कि अधूरा है, 1907 का था ये। और याद रखना भूतनाथ को पूरा किया है दुर्गा प्रसाद खत्री द्वारा, इसे पूरा किया गया है। ठीक है, और दुर्गा प्रसाद खत्री का अगर हम व्यक्तिगत उपन्यास देखते हैं तो रोहतास मठ है। तो रोहतास मठ किसने लिखा दोस्तों? दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देवकीनंदन खत्री। देखो भैया, दुर्गा प्रसाद खत्री आते हैं तो इनने तो पहले भूतनाथ को पूरा किया है ना, और दूसरा लिखा इन्होंने रोहतास मठ। अब देखो देवकीनंदन खत्री के उपन्यास में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रकांता 1888, 888, चंद्रकांता संतति जो था 24 भागों में 1896। नरेंद्र मोहिनी 1893। वीरेंद्र वीर 1895। कुसुम कुमारी 1899। देखो वह स्वर्गीय कुसुम कहानी 89 का था और ये कुसुम कुमारी 99 का। देखो 10 का गैप है, इस चीज़ को जरा ध्यान देना। कांजर की कोठरी 1902। अनूठी बेगम 1905। गुप्त गोदना 1913। भूतनाथ अधूरा 1907। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है इसमें एक और नाम, गोपाल राम गहमरी का। ठीक है दोस्तों, किसका नाम आ रहा है? गोपाल राम गहमरी का। तो गोपाल राम गहमरी जो है जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखो देवकीनंदन खत्री जो है वो तिलस्मी एआरी उपन्यास के प्रवर्तक हैं, और अगर हम गोपाल राम गहमरी की बात करते हैं तो ये जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक हैं। कौन कौन सी इनकी? तो इनका तो नाम से ही आपको पता लग जाएगा भैया, ये गोपाल राम गहमरी के। क्यों है? क्योंकि जासूसी से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश। ठीक है, सरकटी लाश। खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून, गुप्तचर, दो बहनें, इंद्रजालिक जासूस। तो दोस्तों ये सभी किसके हैं? गोपाल राम गहमरी के, जिन्हें हिंदी का क्या बोला जाता है? कानन डायल कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको? कानन डायल कहा जाता है। 1886 का जन्म है। ठीक है, सॉरी 1866 का। किसका? गोपाल राम गहमरी का जो जन्म है कब का है? 1866 का है। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 8वां। देखो, हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? देखो जासूसी की बात नहीं कर रहा है, तिलस्मी एआरी उपन्यास के प्रवर्तक बताओ। किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, मनन द्विवेदी। तो दोस्तों इस सभी का हमको पता है कि इसका सही आंसर क्या है? देवकीनंदन खत्री दोस्तों। ठीक है, देवकीनंदन खत्री। और देवकीनंदन खत्री का जन्म कब हुआ है? तो याद रखना 1861 में। कब हुआ है दोस्तों? 1861 में। गोपाल राम गहमरी का जन्म कब हुआ है? 1866 में। ठीक है, अभी हमने किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म भी देखा था 1865 में। कब है दोस्तों? 1865 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अगर मनन द्विवेदी की जन्म की बात करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ छूट गई हमारी, तो 1884 दोस्तों, याद रहेगा। गोपाल राम गहमरी 1866, देवकीनंदन खत्री 1861, किशोरीलाल गोस्वामी 1865। तिलस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री, ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक किशोरीलाल गोस्वामी, और गोपाल राम गहमरी जो है कैसे हैं, जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ याद रखना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आ रहा है, सौंदर्य उपासक उपन्यास के लेखक, ठीक है। कौन सा बोल रहा है, सौंदर्य उपासक। देखो याद रखना, राजेंद्र मालती, ठीक है, राजेंद्र मालती 1897, ठीक है दोस्तों। अब आया अद्भुत प्रायश्चित 1906, अद्भुत अद्भुत प्रायश्चित 1906, ठीक है। सौंदर्य उपासक, सौंदर्य उपासक 1912, ठीक है। ला अब इसके बाद हम कर सकते थे अरण्यबाला, अरण्यबाला 1915, लालचीन 1916, राधाकांत 1918। तो ये किसके हैं, मनन द्विवेदी, जैनेन्द्र किशोर, किशोरीलाल, ब्रजनंदन सहाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रजनंदन सहाय। और सौंदर्य उपासक कब का है, तो याद रखना 1912 का है। इससे पहले 1906 में इन्होंने क्या लिखा, तो लिखना अद्भुत प्रायश्चित। क्या लिखा था, अद्भुत प्रायश्चित। अद्भुत प्रायश्चित से पहले क्या लिखा है, राजेंद्र मालती 1897, कब का है, 1897 का, ठीक है। लाल चीन कब का है, 1916 का। अरण्य बाला कब का है, 1915 का। और राधा कांत कब का है, 1918 का। तो जो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रजनंदन सहाय। किशोरी लाल गोस्वामी के हम बता चुके हैं। और मनन द्विवेदी की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखना मनन द्विवेदी का, याद रखना दो लिखे हुए हैं, मनन, दो नौ है इसमें, ऐसे देखो जोड़ा, तो एक लिख देना रामलाल, रामलाल, ठीक है। मनन द्विवेदी के लाल 1917, ठीक है दोस्तों। कल्याणी 1921, रामलाल 1917, कल्याणी 1921, किसका है ये, मनन द्विवेदी का, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। 10वां प्रश्न आ रहा है, रोहतास मठ के लेखक निहाल चंद वर्मा, विट्ठल नागर, दुर्गा प्रसाद खत्री, ब्रजनंदन सहाय। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता के गया हूँ कि दुर्गा प्रसाद खत्री का रोहतास मठ उपन्यास है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आ रहा है, सरकटीलास उपन्यास। देखो भैया बात क्या है, सरकटीलास में कहीं ना कहीं जासूसी है। किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पदात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की, श्रीनिवास ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ये श्यामा स्वप्न तो इनके जो हम स्टार्टिंग पढ़ते हैं भारतेंदु युग में, वहाँ पे भी हम इनको पढ़ते ही पढ़ते हैं श्यामा स्वप्न को, ठीक है दोस्तों, आपने देखा ही होगा। तो इतना याद रखना, यहाँ पे श्यामा स्वप्न का जन्म प्रकाशन वर्ष कब है, 1888, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना। साथ ही साथ हिंदी की आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है, श्यामा स्वप्न। हिंदी की आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो श्यामा स्वप्न है। अब एक चीज़ याद रखना थोड़ा सा, मैं आपको अगर बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्या बताना चाह रहा हूँ, जो ठाकुर जगमोहन सिंह हैं ये भारतेंदु युग के हैं, ठीक है, भारतेंदु युग के हैं श्यामा अपने जगमोहन सिंह। अब जगमोहन सिंह के बारे में आपको एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाएगी आपसे। क्या पूछी जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपका फ़ायदा हो जाना है, क्योंकि इससे यहाँ पे आपका याद रहेगा। देखो ठाकुर जगमोहन सिंह का जो जन्म है 1857 में हुआ है। ठाकुर जगमोहन सिंह के जो काव्य हैं भारतेंदु युग में, इधर देखो सबसे पहले देखो उन्होंने लिखा था प्रेम संपत्ति लता। क्या लिखा था, प्रेम संपत्ति लता 1885,
प्रेम संपत्ति लता, इनने क्या लिखा था? प्रेम संपत्ति लता 1885। श्याम लता क्या लिखा था? प्रेम संपत्ति लता श्याम लता, प्रेम का दूसरा नाम श्याम, प्रेम संपत्ति लता श्याम लता 1885। ठीक है दोस्तों, जहाँ प्रेम होगा वहाँ श्याम तो होंगे ही। तो प्रेम संपत्ति लता 1885 किसका? ठाकुर जगमोहन सिंह का। श्याम लता 1885 ठाकुर जगमोहन सिंह का। अब आता है देखो श्यामा, श्याम के बाद श्यामा, श्यामा सरोजनी, यह 1886 का। ठीक है, फिर इनने लिखा देवयानी, ये भी कब है? 1886 का। अब एक चीज और याद रखना, इन्होंने कालिदास की रचना ब्रज भाषा में की हुई है, एक ऋतु संहार की और एक है मेघदूत की। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ऋतु संहार 1876 में, ठीक है, और मेघदूत 1883 में। लेकिन यहाँ पे पूछा है श्यामा स्वप्न उपन्यास किसका है? तो श्यामा स्वप्न जो है इनका उपन्यास है, पहले आख्यायिका शैली में। और याद रखना, श्यामा स्वप्न को गद्य काव्य भी कहा है अंबिका दत्त व्यास ने। ठीक है दोस्तों, गद्य काव्य, श्यामा स्वप्न को गद्य काव्य किसने कहा? तो अंबिका दत्त व्यास ने कहा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, प्रेम संपत्ति लता 1885, श्याम लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886 इनके काव्य थे। और मेघदूत का इन्होंने 1876 में अनुवाद किया ब्रजभाषा में, और मेघदूत का भी किया 1883 में ब्रजभाषा में अनुवाद। और उपन्यास कौन सा था इनका? श्यामा स्वप्न। मानता हूँ कि मैं समय बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मैं डिटेल्स आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ। दोस्तों 13वां प्रश्न देखते हैं हम जल्दी से। आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार हैं? क्या बोला? आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित। तो मैं अभी आपको एक बात बता के गया था कि हिंदी का कानन डॉयल भी कहा जाता है, ऐसा कुछ बोला था मैंने अभी आपको, शायद अगर याद हो आपको तो ज़रूर आप सही लगा लेंगे। तो आंसर क्या होने वाला है देखो, इसमें गोपाल राम गहमरी, वृंदावन लाल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, देवकी नंदन खत्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो गोपाल राम गहमरी है इसका सही उत्तर। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ है? 1866 में हुआ है, याद रखेंगे। देवकी नंदन खत्री जो है वो 1861 में हुआ है जन्म। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म कब है? 1900 को। वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा का जन्म इन्होंने क्या लिखी है? 1928 में भी लिखी थी इन्होंने। तो वृंदावन लाल वर्मा का तो जन्म काफ़ी पहले आएगा। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वृंदावन लाल वर्मा का। आप लोग क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा का जन्म का क्या करेंगे आप लोग? कमेंट में कर देंगे, ताकि मैं भी उसको देख लूँ। और मैं आपकी कमेंट ज़रूर देखता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी कमेंटों को क्या करूँ दोस्तों? रिप्लाई भी करूँ। और जितनी मुझसे होता है मैं कोशिश भी करता हूँ इनका। तो दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा का मैं बोला था ना कि जन्म इनका काफ़ी पहले होगा, तो इनका जन्म है 1889 को। ठीक है, 1889 को। वृंदावन में कब जाएंगे? 1889 में, 1889 में। पांडे बेचन शर्मा का उग्र का जन्म है 1900, देवकी नंदन खत्री का जन्म 1861 और गोपाल राम गहमरी का जन्म 1886। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन 1889। ठीक हो गया दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न आ रहा है, रजिया बेगम किसकी रचना है? कौन सा दोस्तों? रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल अभी हम पढ़ के गए हैं, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म 1865 में हुआ है और 65 इन्होंने उपन्यास भी लिखे हुए हैं। सामाजिक उपन्यास में इनका स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 का था दोस्तों। ठीक है, परिणय जो है 1890 का है।
ठीक है दोस्तों, ये 800 लिख रहा हूँ, इसको समझ लेना 1800, ठीक है। त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी जो है 1890 का ही है। लीलावती या आदर्श सती 1901 का है। लीलावती या आदर्श सती 1901 का। चपला एवं नव्य समाज 1903 था इनका। तरुण तपस्वी या कुटीर वासिनी 1905 इनका, ठीक है। तरुण तपस्वी है, कुटीर वासिनी 1905 है। पुनर्जन्म या सौतिया ढाव 1907 है, मैं आपको फिर अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 है, ठीक है दोस्तों। और इनके अंगूठी का नगीना जो है 1918 का है। अब बात करते हैं इनके ऐतिहासिक। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1890, जो कि हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक उपन्यास था। लवंगता या आदर्श बाला 1890 का ही है। राजकुमारी 1902 का है। तारा 1902 का है। रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, रजिया बेगम बोलो या इसको रंग महल में हलाहल बोलो, ये 1905 का है दोस्तों, ठीक है। रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल कब का है? 1905 का है। लखनऊ की कब्र या बोलो शाही महल 1917 है। पन्ना बाई 1909 का है। कनक कुमारी और मस्तानी 1903 का है। और कुसुम कुमारी जो है वो 1889 का है। देवकीनंदन खत्री का है, याद रखना इस चीज़ को। किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में कौन नहीं है? तरुण तपस्वी, कुटीर वासिनी, भोजपुर का ढग, राजकुमारी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल। तो दोस्तों आप सभी को पता चल चुका होगा राजकुमारी, ठीक है। राजकुमारी कब का है? 1902 का है। और इनने 1902 में लिखा था तारा भी, ठीक है। तरुण तपस्वी व कुटीर वासिनी जो है 1905 का है। कब का है दोस्तों? 1905 का है। रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, ये भी कब का है? 1905 का है दोस्तों, ठीक है। कब का है? 1905 का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाग्यवती आ रहा है जो कि 1870 का था। अभी हमने बात करी थी इसकी, क्या बात करी थी? भाग्यवती, अच्छा भाग्यवती पूछा है 1877, सॉरी, ठीक है। मुझे सन याद आ रहा था देरानी और जेठानी की कहानी का, जो गौरी दत्त की है, ठीक है, वो 1870 की है। भाग्यवती 1877 का है। अब ये बोल रहा है उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्रद्धाराम फिल्लोरी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों उसका नाम सही उत्तर क्या होने वाला है? श्रद्धाराम फिल्लोरी, ठीक है। और गणपति चंद्र गुप्त ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास भी बोला है, और विजय शंकर मल ने भी बोला है। तो याद रखना, भाग्यवती को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना। अब आ रहा है चंद्रकांता संतति, ठीक है। चंद्रकांता संतति अभी हम बात करके गए हैं चंद्रकांता संतति में, ठीक है दोस्तों। चंद्रकांता संतति कब का था? 1896 का था। 1896 का चंद्रकांता संतति। और चंद्रकांता कब का था? चंद्रकांता 1888 का, ठीक है दोस्तों। नरेंद्र मोहिनी 1893 का था। वीरेंद्र वीर 1895 का है। कुसुम कुमारी 1899 का है। कांजर की कोठरी 1902 का। अनूठी बेगम 1905 का। गुप्त गोदना 1913 का। भूतनाथ अधूरा था 1907 का। तो किसका है? दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरे, किशोरीलाल गोस्वामी। तो दोस्तों से सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवकीनंदन खत्री का, जो कि तिलस्मी ARE उपन्यासों के क्या है दोस्तों? प्रवर्तक हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न बोल रहा, बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं बनाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है चंद्रकांता पढ़ने के लिए ना बहुत लोगों ने जिनको भाषा भी नहीं आती थी, जिस भाषा में चंद्रकांता था उसको पढ़ने के लिए उन्होंने वो भाषा सीखी थी। तब बोला गया है कि बाबू देवकीनंदन जो खत्री हैं का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी ने उपन्यासकार ने नहीं बनाए। वो इसीलिए बोल रहा है कि उन्होंने अपने भाषा में इतने ज़्यादा लोग कन्वर्ट कर देते, इनके उपन्यास पढ़ने के लिए लोग इतने वो हो जाते थे एक्साइटेड, उन्होंने कईयों ने भाषा ही सीख ली। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने ये बात बोली थी। अब आ रहा अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न देखो, हिंदी का किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया? कैसे? देखो, अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। सेवा सदन, वैश्यापुत्र, क्षमा या फिर भिखारिणी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? भिखारिणी में, ठीक है, ठीक है। किस में? भिखारिणी में। माँ है, संघर्ष है इसमें ना, और भिखारिणी है,
तो ये 3 उपन्यास थे। अब ये विशंबर नाथ कौशिक का आपने सुना होगा नाम, ठीक है। किसका नाम? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, जिनका जन्म कब हुआ है? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक 1891। तो इन्होंने लिखे थे क्या क्या उपन्यास? सबसे पहले देखो माँ, 1929 में। कब लिखा? देखो माँ, माँ की महिमा इसमें दिखाई गई है 1929 में। अब आता है भिखारिणी, भिखारिणी, ये है आपका 1929 में। माँ और भिखारिणी, माँ 1929 है, भिखारिणी 1929 है, संघर्ष 1945 है। ठीक है दोस्तों, माँ 1929, भिखारिणी 1929, संघर्ष 1945। ठीक है दोस्तों, आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता है इसमें, अंतरजातीय विवाह की समस्या, प्रेम की त्रासदी है इसमें, माँ जो है, माँ की महिमा इसमें दिखाया गया 1929 में। तो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के थे ये। और भिखारिणी में देखो क्या बोल रहा है, अंतरजातीय विवाह की समस्या दिखाई गई है भिखारिणी में, है किसका? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें देखो एक दो चीज़ें और आएंगी उसमें, जैसे कि ये आ रहा है वैश्यापुत्र। ठीक है, वैश्यापुत्र है किसका? ऋषभ चरण जैन का, ऋषभ चरण जैन का है ये। अब कब का है वैश्यापुत्र? 1929 का है दोस्तों। ठीक है, 1929 का है ये। अब एक चीज़ समझ के चलना, ऋषभ चरण जैन जो है प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं, याद रखना इस चीज़ को, ये बहुत पूछा जाता है। पैसे का साथी इन्होंने लिखा था सबसे पहले, या इनका सबसे पहले जो ऋषभ चरण जैन है, इनका सबसे पहले उपन्यास आप याद रखना, मास्टर साहब 1927। क्या है? मास्टर साहब, मास्टर साहब 1927। फिर इन्होंने लिखा था वैश्यापुत्र 1929। क्या लिखा था? वैश्यापुत्र जो दीर्घ है 1929। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिखा? पैसे का साथी 1928 और दिल्ली का व्यभिचार 1928। ठीक है, पैसों के लिए ही व्यभिचार होता है, तो पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928। ठीक है, और वैश्यपुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930। और सत्याग्रह कहाँ हो रहा है? दुराचार के अड्डे में, तो दुराचार के अड्डे भी 1930। रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस और मैं खाना दोनों 1938। ठीक है, 3 इक्के 1940। तपोभूमि उपन्यास इन्होंने सहलेखन में लिखा है जैनेन्द्र के। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऋषभ चरण जैन ने तपोभूमि उपन्यास सहलेखन मतलब कि साथ लिखकर, जैनेन्द्र के साथ लिखकर लिखा था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऋषभ चरण जैन के देखो, इन्होंने सबसे पहले लिखा है मास्टर साहब 1927, वैश्यपुत्र 1929, पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, सत्याग्रह 1930, दुराचार के अड्डे 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1938, मैं खाना 1938, 3 इक्के 1940, दुराचार के अड्डे 1930 हमने पता है। और तपोभूमि उपन्यास सहलेखन है इसमें। ठीक है दोस्तों, सेवा सदन। ठीक है, अब ये तो जब प्रेमचंद को पढ़ेंगे बारीकी से तो हमें वहाँ पे निकल के चीज़ें धीरे धीरे आई जाएंगी और आप तक सारी चीज़ें पहुँचेंगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं यहीं पे इनको बता दूं तो मैं चाहूँगा कि इसमें लगेगा भी काफ़ी समय, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का पढ़ना तो बहुत बारीकी से पढ़ना चीज़ों को, क्योंकि इनसे सीधे सीधे हमें परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना, मैं एक भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं आपका, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो तरीका लगेगा ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इस समय हर राइटर को बता के चल रहा हूँ दोस्तों। सेवा सदन 1918 का था आपका, है ना, और ये मैं इतना ही बता रहा हूँ बस, ये मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का है, जो वैसे जीवन से समृद्ध समस्या का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। 20वां प्रश्न, माँ भिखारिणी। ओ, ये प्रश्न तो अभी हम देख के आए हैं। माँ 1929, भिखारिणी 1929, संघर्ष 1945।
ठीक है। शिव पूजन सहाय विशंबरनाथ शर्मा कौशिक राधिका रमन सिंह किशोरीलाल गोस्वामी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिव पूजन सहाय 1893 का जन्म, राधिका रमन 1890 का जन्म, किशोरीलाल 1865 का जन्म, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक 1891 का जन्म। ठीक है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के हैं 1891 के हैं। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की और वीडियो का टाइमिंग देखते हैं कितना हो चुका है। 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है। 40 मिनट में 20 प्रश्न किए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमने बहुत बारीकी से कराया है। और अच्छी बात यह है, देखो शिव पूजन सहाय है ना, तो शिव पूजन सहाय का एक उपन्यास है, जरा हमेशा याद रखना, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, याद रखना 1926 का है, 1926 का है। आंचलिक उपन्यास बोला था इसको गोपाल राय ने। ठीक है, स्मृति शैली का पहला उपन्यास है ये। स्मृति शैली का पहला उपन्यास क्या है? देहाती दुनिया, 1926 शिव पूजन सहाय का है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और आगे के लिए हमारा समय हो चुका है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं 20 प्रश्न में रुक चुका हूँ। लेकिन 20 प्रश्न में मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, मैंने कम से कम आपको 50 से 80 क्वेश्चन करा दिए होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।